अस्सलाम वालेकुम। बकरे के फेफड़े कलेजी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद प्याज को काट के अच्छी तरीके से हमने ब्राउन कर लेना है और फेफड़ों को उबालने के लिए रख लेना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें हमने ये कुटा हुआ अदरक लहसुन डालना है। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने ताज़ा फ्रेश कूट के नहीं इसमें डाल दिया था, इससे ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में। जब ये अदरक लहसुन और प्याज एक साथ भून लें तो उसके बाद हमने ये कलेजी और ये दिल था, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके हमने इसके अंदर डाल देना है, प्याज और अदरक लहसुन में। फिर इसके बाद हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए, दिल और ये कलेजी का। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। कलेजी सबसे पहले कलेजी भुनी जाती है अदरक लहसुन में, फेफड़े बाद में डाले जाते हैं ताकि ये जो कलेजी की बिसेंध है ये दूर हो जाए। ये देखें कलेजी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, कलेजी और दिल का कलर। अब हमने इसके अंदर डालने हैं जो हमने फेफड़े उबाले थे। अब हम इसके अंदर ये फेफड़े डाल देंगे। फेफड़े डाल के इसकी हमने अब अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और दूसरी तरफ हमने लेने 4 अदद टमाटर, उसमें पिसा हुआ धनिया लेना है, हाफ़ टी स्पून 2 टीस्पून लाल मिर्ची लेनी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी लेनी है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। ये हमने सब एक साथ इसमें डाल देना है। अब इसको अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर भूनना है, यानी कि इसमें मिक्स हो जाएगा। फिर इसको हमने ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि 20 मिनट में कलेजी हो जाए। दूसरी तरफ हरा धनिया, हरी मिर्च और कसूरी मेथी, ये ज़रूर डलती है कसूरी मेथी, ये हमने ले लिया है। अब हम देखते हैं कि कलेजी कहाँ तक पहुँची। नरम हुए टमाटर, देखें अब टमाटर नरम हो गए। अब इसकी अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है। जब ये अच्छी तरीके से टमाटर वगैरह सब घुल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी, बल्कि अभी हम इसी में डाल देते हैं, कसूरी मेथी डाल देंगे ताकि कसूरी मेथी की खुशबू आए। अब हमने ये कसूरी मेथी डाली, इसको अच्छी तरीके से भुनाई करना है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। अभी इसकी भुनाई होगी, इसका फिर फाइनल लुक आप देखिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए अभी बिल्कुल भुनाई पर आ गया, तेल भी ऊपर आ गया, देखिए तेल अलग हो गया। अब हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे और इसको गरम गरम नान के साथ खाएं आप, बहुत मज़े की लगेगी। ये देखें फाइनल लुक।